अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना, इसका मतलब क्या है? क्या हम मन वचन काया की कोई भी क्रिया करके मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं? बोलते नहीं। मन वचन काया की क्रिया आत्मा के लिए हो सकती है? मन वचन काया की क्रिया पाप पुण्य से हो सकती है, चारों गति में घूमने के लिए हो सकती है। मुक्ति के लिए कैसे हो सकती है? मगर भ्रांति बनाई गई, तब जब पूजा पाठ करोगे तो मुक्ति मिलेगी। वो भ्रांति सेट कर दिया, माइंड सेट कर दिया, और वही परंपरा चलती रही। कई लोग ऐसे भी कहते हैं, क्या मंदिर बांधोगे तो तीर्थंकर बनोगे? बोलते नहीं है। और 24 में से एक तीर्थंकर ने एक मंदिर नहीं बनाया। नहीं, ट्रेजेडी देखो, ट्रेजेडी। बोलते नहीं हो, फिर भी दुनिया चलती है। बोलो, कोई सच्चाई नहीं, समझने के लिए भी तैयार नहीं। नहीं, कई ठोस बात तो होनी चाहिए ना। रैंडम कहां तक चलेगा? और ऐसी उजागर करने की बात किसी ने नहीं कही है। बोलते नहीं है। सभी लोगों ने इस बातों को छुपा के ही रखा, उजागर करने की कोशिश ही। अगर कोशिश करेंगे तो फिर अपना प्रोजेक्ट चलेगा नहीं। तकलीफ ये है, समझ में आया? मंदिर बनाना न बनाना वो समाज का काम है, इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मगर मंदिर से मुक्ति मिलेगी या तीर्थंकर पद मिलेगा, तीर्थंकर गोत्र मिलेगा, ये कहना वो गलत है। मंदिर बनाने से पुण्य मिल सकता है, मैं मना नहीं करता हूँ, आप समझे? और दूसरी बात, कोई भी मंदिर है, मंदिर बनाने का काम संसारियों का है, त्यागियों का नहीं। और आज मंदिर त्यागी बनाते हैं। वो कहता है हम मकान तो नहीं बनाएंगे मगर मंदिर तो बनाएंगे। बोलते नहीं है। फैक्ट्री नहीं बनाएंगे मगर संस्था तो बनाएंगे। बोलते नहीं है। परिवार नहीं बढ़ाएंगे मगर शिष्य तो करेंगे ही। बोलते नहीं है। आप समझे कि नहीं? परिवार नहीं बढ़ाएंगे मगर शिष्य तो बढ़ाएंगे। आप समझे कि नहीं? शादी भले नहीं करेंगे मगर भड़गोड़ा तो निकालेंगे। बोलते नहीं है। तो बात तो समझनी पड़ेगी ना। क्या ये सब मुक्ति के लिए है? आपके धर्म के लिए, प्रचार के लिए करते हैं, वो बराबर है, मुक्ति के लिए नहीं। और दूसरी बात, आपने घर बार परिवार साधन संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया है, फिर उसमें क्यों पढ़ते हो? संसारी लोगों को अपनी प्रार्थना के स्थान के लिए, पूजा पाठ के लिए, आरती के लिए या भगवान के पास क्षमा मांगने के लिए अगर वो स्थान बनाता है, मंदिर बनाता है संसारी लोग, तो अच्छी बात है। त्यागी लोग क्यों बनाते हैं? प्रश्न लगाइए। अगर आपने
सब कुछ छोड़ दिया है, फिर पैसा का व्यवहार क्यों? यस और नो? तो प्रश्न ये है, प्रश्न मंदिर का नहीं है। और आज जो जो लोग हमारे विरोधी थे वो देख रहे हैं कि स्वामी जी तो हर रोज मंदिर में जाते हैं, उनकी फोटो भी आती है, अभी विरोध कब तक करेंगे? बोलते नहीं है। लोग कहते हैं कि स्वामी जी मंदिर के विरोधी है और अभी उनकी फोटो रोज आती है मंदिर में जाने की, तो वो प्रश्न नहीं रहेगा कि वो विरोधी है। मैं मंदिर का विरोधी, मैं संस्था का विरोधी नहीं हूं, मगर ये त्यागियों को नहीं करना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब है। संसारी लोग अपनी सुविधा के लिए कुछ भी करें। अगर यहाँ बड़ी सोसाइटी बनती है और यहाँ एक भी मंदिर नहीं है तो सोसाइटी वाले पूजा पाठ के लिए मंदिर बनाए तो अच्छी बात है, उसमें कोई गलती। और एक कोई प्रवचन खंड बना दिए ताकि कोई भी साधु संत वहां आके प्रवचन करे तो वो गलती नहीं है, मगर इसमें त्यागियों को हाथ डालना नहीं चाहिए। अगर वो हाथ डालेंगे तो आपका प्रोजेक्ट 5 करोड़ का है तो 10 करोड़ हो जाएगा। बोलते नहीं है। समझ में आया? हर बात में कमीशन चाहिए। क्या चाहिए? हर बात में। आप किसी को भी पूछ लो, जितना भी मंदिर बनेगा उसमें कमीशन होगा और वो कमीशन से अपना प्रोजेक्ट करेंगे, यहां से कमीशन लेंगे और वहां दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये उनका काम हो गया। क्या हो गया? घर परिवार है तो मकान लेना पड़ेगा, शिष्य बनाना है तो संस्था बनानी पड़ेगी। बोलते नहीं है। यह सुन लो, खाने पीने की सुविधा करनी पड़ेगी जैसे परिवार में करते हैं, और फिर कहते हैं हम त्यागी हैं। बोलते नहीं है। घर के 5 लोग को हम संसारी कहेंगे या 5000 को हम त्यागी कहेंगे। बोलते नहीं है। तो सच्चाई को तो मानना पड़ेगा ना कि संसार बढ़ा या कम हुआ। समझ में आया? नहीं, तुम वितराग पुरुषों के आदर्श को तो देखो। तुम जिस मार्ग पर चलना चाहते हो वो आदर्श क्या है? कौन से तीर्थंकर ने मंदिर बनाया था, संस्था बनाया था, शिष्य बनाई थी, वर्गवाद निकाला था? बताइए तुम जिसको आदर्श मानते हो। आप समझे? आप सिमंदर स्वामी को आदर्श मानते तो सिमंदर स्वामी ने तो एक भी मंदिर नहीं बनाया। उनके शिष्य नहीं होते हैं, तीर्थंकरों के शिष्य नहीं होते हैं, ये अपभ्रंश किया है। तीर्थंकरों के गणधर होते हैं जिसका लास्ट बर्थ होता है। बोलते नहीं है। इतिहास देख लेना, किसी को कुछ पढ़ना नहीं है, समझना नहीं है, सिर्फ बोलना है बिना सोचे समझे। भगवान तीर्थंकर और गणधर में कोई अंतर नहीं है, दोनों की आंतरिक दशा एक ही है, स्टेटस कर्म फल के मुताबिक अलग अलग है। बोलते नहीं है। केवली का भी, गणधर का भी और तीर्थंकर भगवान का, तीनों की ज्ञान दशा एक ही है, स्टेटस तीनों इसी वर्ष में मोक्ष में। और जो जीव मोक्ष में जाने वाला है उसको माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन होता है। यस और नो? वो क्यों करेंगे शिष्य? इनको क्या चाहिए? आप समझे? गणधर होते हैं, वो गणधर आचार्य उपाध्याय साधु की रचना करते हैं, चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं और व्यवहार वो चलाते हैं, गणधर नहीं चलाते हैं। तीर्थंकर तो चलाते ही नहीं है, मगर गणधर भी नहीं चलाते। वो तो उसी अवतार में मोक्ष में जाने वाले हैं, उनको कोई पड़ी नहीं है। उनका काम सिर्फ ज्ञान प्रकाश देना है। समझ में आए? बात ये है। रामकृष्ण ने तो कभी एक मंदिर बनाया ही नहीं है। यस कि नो? तो आप
कौन किसको फॉलो कर रहे हो? मुक्ति के मार्ग में किसको फॉलो कर रहे हो? जो लोग मुक्ति के मार्ग में गए या जिसको भगवान टाइटल लगा, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया है। या सुन लो, तो सच्चाई ये है। और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए दृष्टि परिवर्तन की जरूरत है, अवस्था परिवर्तन की जरूरत नहीं। एक महाशय ने मेरे को प्रश्न किया था, जो लोग आज मंदिर बनाते हैं, संस्था बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं, क्या वो कुदरती रचना नहीं है? ऐसा मेरे को प्रश्न किया। सटीक प्रश्न, सटीक समझते हैं ना? मैंने कहा कुदरती रचना ही है। बनाना वो तो कुदरती रचना है, मगर मनवाना वो कुदरती रचना, मिसगाइड करना वो कुदरती रचना नहीं। जानबूझ के कैसे बोल सकते हैं? समझ में आया? तो कहने का मतलब यह है कि ज्ञान सही होना चाहिए, उदय कोई भी क्यों ना है। अगर युद्ध करने का भी उदय है तो कोई बात नहीं, कुदरती रचना है। मगर ये तो नहीं कहूंगा ना कि एक व्यक्ति युद्ध करके केवल ज्ञान प्राप्त किया तो युद्ध करके केवल ज्ञान होगा, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूं। प्रश्न ये है, बोलते नहीं है। या सुन लो, उदय अलग चीज है और दशा को प्रोजेक्ट करना है, उदय को नहीं करना है। बस अज्ञान यहां है, हम उदय को प्रोजेक्ट करते हैं, दशा को नहीं करते। समझ में आया? तो प्रश्न ये नहीं है कि क्या क्रिया करते हैं, प्रश्न ये कि क्रिया को अनुमोदन करना, करवाना, अनुमोदन, ये तीनों की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, शुभ और अशुभ दोनों मार्ग पर। समझ में आया? और जिन जिन लोगों को आपने मुक्ति के नाम पर मिसगाइड किया है, उसका पनिशमेंट भी मिलेगा। आपने कहा कि ये करने से पुण्य होगा, ये करने से पाप होगा, तब तो तकलीफ नहीं है, सही बताया है। मगर आप कहोगे इससे मुक्ति मिलेगी, ये तो आपने अज्ञान को ही प्रोजेक्ट किया है। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी साफ बोल दिया है, जो अपने आप के सूत्रों में पहला सूत्र है, अगर आपको मोक्ष में जाना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, और अगर संसार में भटकना है तो सब कुछ करने की जरूरत है। ये दादा भगवान ने भी कहा है, और आप तो सूत्र नंबर 1 है। या सुनो, और वही हम बात करते हैं। आप पाप पुण्य की बात करना चाहते हैं, मुक्ति की बात करना चाहते हैं, लाइन ऑफ डिमार्केशन बनाओ ताकि लोग मिसगाइड न हो। मैंने पहले भी कहा, मुक्ति का मार्ग और चारों गति का मार्ग दोनों क्या है? एक रिलेटिव सत्य का मार्ग है जो पाप पुण्य और प्रायश्चित की बात करता है, रिलेटिव सत्य, और एक मुक्ति का मार्ग है जो सनातन सत्य की हेल्प से अज्ञान को मिटाने की बात करते हैं। दोनों एक हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। समझ में आया? तो चारों गति में घूमना, उसमें देवगति भी आ गई, कोई मना नहीं करते हैं, मगर वो मुक्ति का मार्ग नहीं। बात ये है। और मुक्ति के मार्ग में चारों गति में घूमने की बात कई लोग मेरे कहते, क्या प्रायश्चित करने को पुरुषार्थ क्यों नहीं कहते? मैंने बोला, जिसको जन्म मरण से मुक्ति पाना है उसको पाप क्या पुण्य क्या, जो भी है भुगतान के लिए तैयार है, मगर अज्ञान चाहिए नहीं, जिससे नए कर्म बनते हैं। समझ में आया? भगवान महावीर को दीक्षा लेने के बाद 42 इयर्स तक वो जंगल में ही रहे, कभी किसी मकान में नहीं रहे। 42 इयर्स आफ्टर दीक्षा, महल में से सीधे जंगल में, कोई जगह पे विश्राम नहीं किया। समझ में आया?
का मतलब ये है, ऐसे महापुरुष का जो जीवन था हमारे लिए एग्जाम्पल था। आखिर ये जीवन भी मिला बीज के फल स्वरूप मिला। यह सुन लो, ये फल आया तो बीज तो डाला होगा ना, तो कोई जानबूझ के ऐसा बीज डालेंगे कि मेरे को जंगल में ही घूमना है, मगर उसको लगा इन प्रीवियस बर्थ कि आखिर संसार में रहकर करना भी क्या है। जब मेरे को जन्म मरण से मुक्ति पाना है और शाश्वत सुख की अनुभूति ही करना है, फिर ये शरीर संसार में रहे या न रहे क्या फर्क होगा। यह सुनो, क्योंकि शरीर को तो जलाना ही है और इसीलिए उसकी कोई वैल्यू समझ में आया। हर बातों में इस प्रकार की समाज में जब प्रेजेंटेशन हो जाता है तो हजारों लाखों लोग मिसगाइड होते हैं और फिर बड़े बड़े सत्ताधीश लोग धर्म के अंदर ऐसे लोगों को फिर ज्ञानी भगवंत ही कहते हैं, राजेश्री और नरकेश्री। क्या बोलते हैं? राजेश्री, और जो राजा बनेगा वो नरक में जाएगा। जिम्मेदारी, समझ में आया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और दूसरा क्या बताया भगवान ने, जो यहाँ गद्दी पे बैठेगा उसमें से 9 नवड़ा नरक में जाएगा। क्यों कहा ऐसा? जैन परिभाषा में उसको अवरी प्ररूपा कहते हैं। अवरी प्ररूपा का सिंपल अर्थ है संसार के मार्ग को मुक्ति का मार्ग बताना। समझ में आया? बस पाप पुण्य के मार्ग को मुक्ति का मार्ग बताना, यानी यू मिसगाइड द पीपल इंटेंशनली, तो फिर आपको जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। और कुदरत के घर देर है अंधेर नहीं। इतनी भी गलती आपकी महामाफ नहीं। वो राम कृष्ण महावीर को भी छोड़ते हैं। समझ में आया? तो जवाबदारी एक अलग चीज होती है। तो इसीलिए मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो सिंपल बात है, आपकी दृष्टि को करेक्ट करना पड़ेगा, दृष्टि को, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी। तो सृष्टि का मतलब क्या है? तो दुनिया तो जो है वही रहेगी, मगर हमारी दृष्टि से हम दुनिया को अकर्ता, निर्दोष और मालिकी भाव से मुक्त देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यह सुनो, मगर दुनिया और दुनिया की अवस्था को बदल नहीं सकते हैं। हम पूरी दुनिया को अकर्ता देख सकते हैं, मालिकी भाव से मुक्त देख सकते हैं, भोक्ता भाव से मुक्त देख सकते हैं। मैंने उसको दुख दिया, उन्होंने मेरे को दुख दिया, ये व्यक्ति ने उनको दुख दिया, ये भ्रांति है। क्या है? आध्यात्म में भ्रांति है, मगर रिलेटिव सत्य है, क्योंकि रिलेटिव सत्य तो भ्रांति से ही चलता है। आप समझे ना? इसीलिए मैंने बार बार कहा है, लाखों लोगों की हिंसा करने वाले भी वही अवतार में मोक्ष में थे। समझ में आया? अगर हिंसा ही पाप होता, हिंसा की क्रिया ही पाप होता, तो उसको नरक मिलनी चाहिए। तो क्रिया से कर्म बंध नहीं, कर्म अज्ञान से है और अज्ञान से जो भाव होता है उसी से कर्म बनते हैं, और अज्ञान नहीं है तो भाव भी नहीं है, तो कर्म बंध भी नहीं। मन वचन काया से कर्म बंध नहीं होते, कर्म फल मिलता है। क्या मिलता है? और हमने कर्म फल को कर्म बता दिया। कितनी बड़ी ब्लंडर है।
इन अ स्पिरिचुअल पाथ कितनी बड़ी ब्लंडर। देखो, और फिर जब सच्चाई सामने आती है तो फिर हिल जाते हैं। क्या करते हैं? समझ में आया? हम सबको कहते हैं आपको जहां भी जाना है वो जाओ, आपकी मर्जी। हम न गुरु है न कभी शिष्य बनाते हैं, सिर्फ इतना कहते हैं कि विज्ञान समझने के बाद आपकी दृष्टि विज्ञान से नीचे नहीं उतरे, इतना ध्यान रखना। क्या बताया? फिर कहीं भी जा सकते हैं, और कहीं भी जाके विज्ञान से नीचे उतरोगे तो प्रश्न का उत्तर यहां से ही आपको मिलेगा, बोलते नहीं है। और मैं बताता भी हूं कि ये प्रश्न कहां से लाए, तो बोला वहां से लाए, क्योंकि आप ऊपर से नीचे तभी तो प्रश्न हुआ ना। तो तुरंत पकड़ में आ जाता है, समझ में आया? तुरंत पकड़ में आ जाता है। विज्ञान छोड़ दिया तो पजल होगा ही। रिलेटिव सत्य का मार्ग पजल वाला ही है, उसमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, इसीलिए उसको रिलेटिव सत्य बताया। रिलेटिव सत्य का मतलब अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग व्यू पॉइंट, इसमें कोई सनातन सत्य नहीं है। एक कहता है शादी करना चाहिए, एक कहता है नहीं करना चाहिए, एक कहता है करके अनुभव करो, एक कहता है अच्छे नहीं लगते तो छोड़ दो। सबकी अपनी अपनी व्यू पॉइंट। किसको गलत कहेंगे, किसको सही कहेंगे? कोई सनातन सत्य होगा? नहीं होगा। और इसीलिए सब लोग जो रिलेटिव सत्य के आधार पे जीते हैं, सब लोग कंफ्यूज हैं। किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन लाएंगे कहां से? रिलेटिव सत्य में सॉल्यूशन नहीं होता है। पजल में ही जीना है, पजल में ही पैदा होना है, पजल में ही जीना है, और पजल में ही मरना है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जन्म लेते हैं तो कुछ आता नहीं है, वो पजल है। बड़े होते हैं तो सब कुछ आ जाता है, ऐसा अहंकार है, बोलते नहीं है। और मरते होते ऐसा पजल है कि जो कुछ पाया वो छोड़ना है, बोलते नहीं है। मेरा 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 करके पाया है वो भी छोड़ना, तो ये भी बड़ा पजल है। पजल में ही पैदा होते हैं, पजल में ही जीते हैं, और पजल में ही मरते हैं। यही तो रिलेटिव सत्य है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो कहने का मतलब ये है, दुनिया के सभी धर्मों के अंदर यही पजल है। और इसीलिए मैंने कहा 5, 10, 15 साल के बाद ये विज्ञान के लिए, विज्ञान पाने के लिए, आध्यात्म विज्ञान समझने के लिए हजारों लाखों लोग पागल हो गए, क्योंकि विज्ञान किसी के पास नहीं है। धर्म है, विज्ञान नहीं। और विज्ञान अनुभव से ही प्रेजेंट होता है, क्रिया शब्दों से प्रेजेंट नहीं होता है। समझ में आया? तो इसीलिए सबको, जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है वास्तव में मुक्ति के मार्ग में, और अगर वो थिंकर है तो उनके लिए आध्यात्म विज्ञान ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मुक्ति का मार्ग डिफिकल्ट नहीं है, कभी भी नहीं होता है। मगर प्रश्न ये है कि हम हजारों बातों को सुनकर, हजारों बातें रिलेटिव सुनकर फिर मुक्ति का मार्ग ढूंढते हैं, तो पहले उनका सॉल्यूशन चाहिए, नहीं तो दिमाग में रहेगा तो पजल रहेगा। तो ये जो सॉल्यूशन, अनसॉल्व पजल है आपका, पहले वो सोल्व कर दो,
तो मुक्ति का मार्ग तो सरल है, आप समझे ना। मगर जो रिलेटिव सत्य दिमाग में भरा है और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, तो रिलेटिव सत्य ही बाधा रूप है। रिलेटिव सत्य की जो मान्यता है ना, वो ही बाधा रूप है। समझ में आ रहा है? कई लोग कहते हैं कि स्वामी की मुक्ति के मार्ग में कुछ भी नहीं करने का, ऐसा कैसा होता है? कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसा उनके दिमाग में होता है। मगर क्योंकि कहीं अवतारों से क्रिया करने की जो आदत बन गई और आदत से मजबूर ये प्रश्न करते हैं, फिर हमको विज्ञान के ऊपर ले जाना पड़ता है कि आप आपकी मर्जी से मन वचन काया से कुछ भी कर सकते हैं। तो भला नहीं कर सकते हैं तो फिर करने की बात क्यों करते हो? जब नहीं कर सकते ऐसा करोगे, कान तो पकड़ना पड़ेगा ना। तो जीवन में ऐसा होता है। और मैंने कई साधु संत सन्यासियों को ये विज्ञान की बात कही। अभी भी 3-4 आचार्य भगवान को साउथ इंडिया में मिलकर ही आए। एक आचार्य भगवान को सूरत में मिलकर आया, शायद कोई नाम जानता है, आचार्य शिव मुनि। उनकी फोटो भी आई थी हमारे में। तो ऐसे बहुत सारे समय समय पे मिलते रहते हैं जो अपने संजोग है इस प्रकार से। तो मेरा काम तो एक ही बात बताना है, सनातन सत्य। कोई माने या न माने वो मेरा विषय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बात ये नहीं है कि आज प्रत्यक्ष रूप से आपकी बात मानने वाला कौन है और कितने हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपकी बातों में सच्चाई है, अगर आपकी बात में पावर है, आपकी बात में कॉन्फिडेंस है और आपकी बात का जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल सहज सरल और सुगम है, तो आज नहीं तो कल दुनिया के हजारों लाखों करोड़ों लोग इनको फॉलो करेंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है आज करे या न करे। समझ में आया? आज भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले कितने लोग हैं? बोलिए। करोड़ों लोग मानते हैं ना। मगर वो जीवित थे तब 5 व्यक्तियों के सामने भी प्रवचन नहीं किया था, बोलते नहीं हैं, आप समझे? और इसीलिए ये मत मानना कि कब संख्या कम है कि ज्यादा। जब बात में पावर होता है तो दुनिया अपने आप खींच के वो ढूंढ लेती है। समझ में आया कि नहीं आया? आज विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र के नेता भी कृष्ण भगवान की गीता को पढ़ने लगे, महाभारत की बात सुनने लगे और हमारे प्रधानमंत्री तो गीता ही देते हैं। आप समझे कि नहीं? आप समझे ना कितना पावर है? एक बड़ा प्रधान दूसरे बड़ा प्रधान प्रेसिडेंट को देते हैं तो कुछ तो होगा ना, कोई ऑर्डिनरी तो नहीं होगा ना। इज अ रिप्रेजेंट, हमारे देश की संस्कृति को वो रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द बुक्स। समझ में आया? तो ऐसी बात है, जो पावर होगा तो आज नहीं तो कल काम में आएगा, कोई फेल नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने कहा अगर आपका अनुभव ये आध्यात्म विज्ञान के ऊपर ठोस होगा तो दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है वो समझने की जरूरत नहीं है, जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया का अंडरस्टैंडिंग रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है। तो उनको तो वही समझ में आएगा, सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा। उनका वेवलेंथ ही डिफरेंट है, आप समझे ना? और इसीलिए हमको
किंचित भी डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। थोड़े थोड़े प्रश्न कीजिए अभी। स्वामी जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे हम अपने डेली रूटीन में कोशिश करते हैं कि ज्ञान के साथ बने रहें, पर कई ऐसे लोग रहते हैं जो हमें विवश कर देते हैं, कभी कभार गलत बातें बोलने पे, कभी हिंसा करने पे। तो मतलब अगर ऐसे समय पे हमसे कुछ गलत निकल जाता है मुंह से या हिंसा हो जाती है, तो क्या उसका पाप पड़ता है? मतलब कैसे क्या उसका रहता है? फिर से विज्ञान को समझने की कोशिश करो। कर्म मन वचन काया की क्रिया से बनते हैं। कर्म तो भाव से बनते हैं। तो आपका भाव क्या है, उसी से कर्म बनेंगे। आप हिंसा नहीं करते हैं मगर हिंसक भाव है तो भी कर्म बनेंगे। समझ में आया? क्रिया से भाव से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन यानी अज्ञान से कर्म बनते हैं। मन वचन काया की क्रिया से कर्म नहीं बनते। ये तो जड़ है, तीनों जड़ है और तीनों मैकेनिकल है। मैकेनिकल कोई क्रिएशन नहीं कर सकता है, वो तो डिस्चार्ज फॉर्म में फ्लो होता है। क्या होता है? कर्म बनते हैं लाइव पार्ट से, जिसमें खुद को इन्वॉल्व होना पड़ता है, खुद का इंटेंशन होता है क्या ऐसा करना ही चाहिए या तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अंदर से होता है, वो बाहर से नहीं होता है। इसी से कर्म बनते हैं, बाहर की क्रिया से कर्म नहीं बनते हैं। समझ में आया? धन्यवाद। और कोई प्रश्न? जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं। अब स्वामी जी, जैसे मैं मन वचन काया नहीं हूँ, ये तो कर्म भोगने के लिए कुदरत की दी हुई मशीन है। और जो पिछले भोग में कर्म करे उसको इस मन वचन काया से भोगना है। और जो जीवन मिला है जन्म से लेकर मृत्यु तक प्री प्लान है, कंप्यूटराइज्ड है, प्रोग्राम्ड है। यस। और हम इसको चाहें कि बदल दें, मैं मेरी वाणी को चाहूँ जैसा काम में लूँ, मेरे बर्तन को चाहूँ जैसा काम में लूँ, तो इसमें कुदरत ने हमें कोई स्वतंत्रता नहीं दी। यस। सांस लेने की भी स्वतंत्रता कुदरत ने हमें नहीं दी, क्योंकि ये तो कर्मों का फल भोगने की मशीन है जी। अब स्वामी जी, जब मैं ये नहीं हूँ तो मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा हूँ तो आत्मा का तो अनुभव अभी मुझे करना है। ये मेरे ज्ञान में तो आपने दिया करेक्ट दृष्टि देके कि अपन आत्मा है और मन वचन काया कर्म भोगने का साधन है। तो स्वामी जी, अभी तो मेरी स्थिति कहाँ है? मैं आत्मा में भी नहीं हूँ और शरीर से आपने मुझे बाहर कर दिया, तो मैं अभी कहाँ हूँ? मैं किस स्टेज पर हूँ? कैसे मैं भाव कहाँ से कर रहा हूँ और वो किस तरह से नए भाव कर दे इसमें प्रकृति में जुड़ते हैं या कि मेरे भाव आत्मा में जुड़ते हैं? मतलब स्वामी जी, अभी मैं कहाँ हूँ? बड़ी बात यह है हमारे सबके लिए, शरीर तो हर रोज मर रहा है, बराबर है, और शरीर का क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है। शरीर यानी मन वचन काया तीनों आ गया, और आत्मा अपनी जगह पे ही है। अपना अस्तित्व, अपना स्वभाव और अपनी क्वालिटी में कभी भी परिवर्तन नहीं।
उनका अस्तित्व ही हमारा अस्तित्व है। मगर आज हमारा ज्ञान दर्शन रिलेटिव अस्तित्व को, रिलेटिव संयोगों को अपने अस्तित्व या तो अपनी भुगतान के रूप में या तो मालिकी और कर्ता भाव के रूप में देखता है ज्ञान दर्शन से। वहां तो करेक्शन करना ही पड़ेगा। एक तरफ मन वचन काया को चलाने वाले भी है आप हैं और आत्मा का भी अनुभव करना है, पॉसिबल नहीं। एक तरफ विचार करने वाला मैं हूँ और आत्मा का अनुभव करना है, नहीं होगा। बोलने वाला मैं हूँ, आत्मा का अनुभव करना है, नहीं होगा। क्रिया करने वाला मैं हूँ और आत्मा का अनुभव करना है, नहीं होगा। भुगतान करने वाला मैं हूँ और आत्मा का अनुभव करना है तो नहीं होगा। प्रकृति का एक भी गुण मेरे में है और मेरा एक भी गुण प्रकृति में है, तो वही तो लाइन ऑफ डिमार्केशन है। और बार बार प्रकृति की अवस्थाओं में, प्रकृति की क्वालिटी में हम चले जाते हैं, फिर पजल होता है। आप समझे? तो ज्ञान दर्शन में करेक्शन करना है, मन वचन काया में नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई है, ठीक है, मगर एक भी समय ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति जिंदी है उसमें आत्मा नहीं है, यानी वो तो 24 आवर्स है ही नहीं। अगर वो नहीं होता तो ज्ञान दर्शन होता, जड़ को ज्ञान दर्शन होता है। अगर आत्मा की हाजिरी नहीं होती तो कर्म की भुगतान हो सकती है, नए कर्म बन सकते हैं, बिना आत्मा की हाजिरी पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये सब तो प्रूफ है कि आत्मा की हाजिरी है तभी ये होता है। आज संसार की चीजों में जो लगाव है और लगाव के बाद जो अनुभूति है, वो अनुभूति अगर लाइव लगती है तो अज्ञान है। मेरे पास 25 करोड़ रुपया है और 25 करोड़ रुपया का मालिक की भाव मेरे को लाइव लगता है तो मैं अज्ञानी हूं। समझ में आया? 25 करोड़ होना वो अज्ञान नहीं है, 25 करोड़ मेरा पावर है मानना वो अज्ञान है। 25 करोड़ से आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, होती है? जो भी लाभ नुकसान होगा वो इसको ही होगा और ये हम नहीं है, बोलते नहीं है। फिर इसकी क्रेडिट हमको क्यों लेनी है? और दुख भी होता है तो भी किसको होता है? हमको। तो इसको डिप्रेशन होने की जरूरत भी नहीं। हमारे पास न पाप और पुण्य दोनों की भुगतान आत्मा में नहीं होती, आत्मा की हाजिरी से होती है, आत्मा को नहीं होती। समझ में आया? प्रश्न ये नहीं है कि सूर्य नारायण के प्रकाश में पूरा विश्व प्रकाशित होता है। सूर्य नारायण के प्रकाश में पूरा विश्व प्रकाशित होता है और विश्व की छोटी बड़ी अवस्थाएं भी प्रकाशित होती है, मगर सूर्य नारायण का प्रकाश अवस्था को देखने और जानने वाला नहीं। तो टेंशन भी नहीं। बोलते नहीं है।
उनके प्रकाश में ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पॉकेट काटता है, प्रकाश में। यस और नो? अभी तो उनके प्रकाश से ही सोलार चार्ज करके घर में भी प्रकाश कर सकते हैं रात को, बोलते नहीं है, उनका ही पावर है ना। फिर भी वो अवस्थाओं को देख जान नहीं सकते हैं, और इसीलिए अवस्थाओं का टेंशन भी प्रकाशित करते हुए भी इसको टेंशन कि ये आदमी ने गलत किया, ये आदमी ने अच्छा किया, वो टेंशन सूर्यनारायण को ऐसे यहाँ आत्मा की हाजिरी में ये प्रकृति यानी मन वचन काया अच्छा बुरा करे। यहाँ तो आत्मा की हाजिरी से ये 5 ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की सभी व्यक्तियां अच्छा बुरा काम करें, उससे आत्मा से कोई मतलब नहीं, मगर मतलब है क्योंकि हम जुड़ गए, मतलब है क्योंकि हम जुड़ गए। फिर तो पजल होगा ही, आप समझे? तो इसीलिए हमारे आध्यात्म विज्ञान में स्पष्ट कहा है कि हम गुरु शिष्य बनाने का प्रोजेक्ट इसीलिए नहीं लाए क्योंकि हम मुक्त रहना चाहते हैं, तभी आप सबको मुक्त रखते हैं। अगर मैं आपको बांधूंगा तो मैं खुद मुक्त रह सकता नहीं। अगर मैं कहूंगा आप मेरे फॉलोअर्स हैं और फिर मैं कहूंगा मैं क्या कर सकता हूं, तो फिर आप इरिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अगर आपने फॉलोअर्स बनाए फिर कहोगे मैं क्या करूंगा, ये बात बता नहीं सकते। यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आपने एक्सेप्ट किया है कि ही इज माई फॉलोअर्स, ना आई एम गुरु, तो आप जिम्मेदार होगे ही कुदरती कानून के मुताबिक, और बेजिम्मेदार स्टेटमेंट करोगे तो भी कुदरत माफ नहीं करेगी। एक बार स्टेटस स्वीकार कर लिया तो फिर इसका फल भी भुगतान करना पड़ेगा। आप समझे ना? ये जिम्मेदारी है। क्या है, समझ में आया कि नहीं? तो हर बातों में जिम्मेदारी तो रहती ही नहीं। तो स्वामी जी संक्षेप में अगर निर्णय निकालें तो ये रहा कि मेरे ज्ञान दर्शन में हमेशा ये उपयोग में होना चाहिए कि मन वचन काया कुदरती रचना है। पिछले जन्मों में जो हमने कर्म करे उसको फल भोगने का ये साधन है, और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अब चूंकि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये कुदरती रचना है, तो इससे मेरा कोई मिलना जुलना, मेरा इससे कोई संबंध रहा नहीं। इसके गुण दोष अलग हैं, मेरे गुण दोष अलग हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत ज्ञान वाला हूँ, सुख का धाम हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ। और ये सब अवस्था इधर कुदरती जो है ये विनाशी है और कुदरती रचना है, मैं इससे भिन्न हूँ। तो इसमें भिन्न रहने के लिए ये भी मेरे को जागृति में रखना पड़ेगा कि न मैं मालिक हूँ, न मैं भोक्ता हूँ, न ये शरीर मेरा है, न ये संपत्ति मेरी है, न ये साधन मेरे हैं। मेरी मतलब आत्मा की नहीं, हाँ, मेरी मतलब प्रकृति की है। हाँ जी, मतलब क्लैरिटी होना चाहिए। जी 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 कोई क्या तुम्हारे नहीं है तो दे दो मेरे को, हाँ जी ऐसा नहीं, इसकी तो है। हाँ, मेरी यानी आत्मा की नहीं, और ये मैं नहीं, और मैं आत्मा हूँ। हाँ, तो ये क्लैरिटी जी होनी चाहिए। जी जी सर, भले बोलो कोई बात नहीं, मगर अंदर समझ सही होना चाहिए। हाँ, अंदर अपने दर्शन में होना चाहिए बस, कि ये नहीं है और मैं ये हूँ। तो इसको तो ज्ञान बोलेंगे। यस, कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसको ज्ञान बोलेंगे। और ये कुदरती रचना है, भोक्ता मैं अभी आत्मा की ओर से बोल रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा नहीं है, न मैं भोक्ता हूँ, न मैं मालिक हूँ, न ये संबंध मेरे हैं, न ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ।
इसको दर्शन बोलेंगे स्वामी। तो अपने को अपने नहीं, शुद्धात्मा हूँ वो ज्ञान। हाँ, और ये दर्शन शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ मेरा नहीं है, वो दर्शन। वो दर्शन तो अपने को आत्मा को ज्ञान कहेगी, आत्मा के अलावा सब कुछ दर्शन। वो दर्शन तो अपने को अभी सब इसको ही सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन बोलते हैं। और इसी दृष्टि से अपने को अपना जीवन निकालना चाहिए, हर जगह ये दृष्टि अपनी कायम रहे। बस जी स्वामी, जी स्वामी। इसमें फॉर्मेट की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं। प्रकृति करती है तो ये प्रकृति करे वो तकलीफ नहीं है। हाँ। पुरुषार्थ के रूप में करने की जरूरत है। हाँ, पुरुषार्थ उदय के रूप में तो जो है वो है कुदरती रहता है। जी, उसमें अपन कुछ कर भी नहीं सकते और वो कर रही है, अच्छी बात है। बाकी मैं तो देखने जानने वाला ही हूँ, मैं वो हूँ नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। जी जय 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 सच्चिदानंद। सब नए नए व्यक्ति है, प्रश्न करो। आपके दिमाग में जो है वो प्रश्न करो तो समाधान हो जाएगा। फिर जाने के बाद किसी को कहोगे तो स्वामी जी ने तो ऐसा कहा, तो फिर समाधान कौन देगा? बोलते नहीं है। तो मैं अभी यहाँ जो भी बात बता रहा हूँ उसके पीछे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्रश्न कर सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। फिर ये खत्म होने के बाद 3 दिन के बाद कहोगे नहीं स्वामी जी तो ऐसा कहते थे, ऐसा कहते थे। मगर आज समाधान ले लो ना। अगर मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ तो बराबर है, मगर आप प्रश्न नहीं करोगे और वही प्रश्न के लिए लेकर दूसरे के पास जाओगे तो वो तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी ना, कि नहीं रहेगी? हाँ, बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी। अच्छा, अभी ये जो अभी इनकी बात करी, मैं क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पहले भी मन में आया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैं हूँ नहीं और यहाँ मैं आत्मा ही हूँ। ये जो डिमार्केशन में जहाँ एक कंफ्यूजन होता है, सभी को हो रहा है। यहाँ पे अपने को मेरा एक प्रश्न है कि जो अभी हम समझ तो गए हैं कि हम आत्मा ही है, ये एकदम 100% सबको समझ में आ गया है कि हम आत्मा ही है। फिर भी हम संसार में जुड़ जा रहे हैं। क्यों जुड़ जा रहे हैं? क्योंकि हमको ये जो पतली डिमार्केटेड है ना, वहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हम जो प्रकृति को ही कहीं ना कहीं आत्मा मान लिया है। अब हम अगर आत्मा की बात करते हैं जब, तो आत्मा का एग्जैक्ट आत्मा क्या है? जैसे कि आत्मा ज्ञान है, हमने बता दिया। आत्मा चेतन है, हमने बता दिया। और उसका पर्याय, ये पूरे जगत, ये पूरा संसार वो आत्मा का ही पर्याय है। इसके ऊपर थोड़ा और अच्छी तरह से प्रकाश डालने से क्या होगा कि ज्ञान, चेतन और उसका पर्याय, जो पूरा संसार पर्याय रूप से है, और वो जो हमें कंफ्यूजन हो रही है, बार बार हमको आत्मा के भीतर रहने नहीं दे रहा है और बार बार हमको प्रकृति बना दे रहा है, तो वो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, पर्याय का मतलब है अवस्था का ज्ञान। क्या है? वो ज्ञान भी आत्मा की हाजिरी से ही प्रकट होता है। मगर अगर अवस्था का ज्ञान को ही वैल्यू देना, ये अज्ञान है। क्या है? अवस्था का ज्ञान होना वो अज्ञान नहीं है। अवस्था के ज्ञान की वैल्यू करना वो अज्ञान है। कैसे वैल्यू करते हैं? जैसे हमको 10 लाख रुपया मिला तो प्रकृति को आनंद हुआ, और 10 लाख रुपया का नुकसान हुआ तो प्रकृति को दुख हुआ। अभी ये अवस्था प्रकृति को हुई, प्रकृति के साथ हुई, तो ज्ञान दर्शन क्या होना चाहिए?
कि ये प्रकृति की जो अवस्था है, ये ज्ञान दर्शन क्या आत्मा के लिए ज्ञान दर्शन है? मालूम तो हुआ कि प्रकृति को लाभ हुआ या नुकसान हुआ, मगर उसको आत्मा से कोई कंसर्न है? तो फिर इफेक्ट क्यों होती है? तुम अगर इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो अवस्था की असर नहीं होगी। प्रकृति को तो होगी, क्योंकि वो तो कर्मों की भुगतान का साधन है, मगर आपके ज्ञान दर्शन क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं? क्योंकि अवस्था में इन्वॉल्व हो गए। बस ये आपका मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन एक्टिव हो गया है। इसीलिए इसको मिथ्या का मतलब होता है वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रुथ। बस तो आपका सनातन सत्य का जो ज्ञान दर्शन आपके पास है वो डिस्टर्ब हो गया। समझ में आया? हमने अपने स्वाभाविक ज्ञान दर्शन की वैल्यू इतनी कम कर दी कि विनाशी ज्ञान दर्शन भी हमको हिला सकता है। ऐसा हम पुरुषार्थ के मार्ग में, डेवलपमेंट के मार्ग में, अनुभव के मार्ग में कमजोर है। समझ में आया? नहीं तो मरणांत संकट आएंगे तो भी ज्ञान दर्शन अस्थिर नहीं होगा। ऐसा ज्ञान दर्शन का पावर, अनुभव हमको होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान दर्शन सनातन सत्य के ऊपर आधारित ज्ञान दर्शन है, जो कभी मिटने वाला, कभी परिवर्तन होने वाला, और जो ज्ञान दर्शन मिथ्या है वो मिटने वाला है, परिवर्तनशील है। क्यों इसकी वैल्यू हम करते हैं और अपने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को क्यों डिस्टर्ब करते हैं? प्रकृति भले डिस्टर्ब हो गए, इसका कोई प्रश्न नहीं। और दूसरी बात, हमारे ज्ञान दर्शन को डिस्टर्ब करके हम प्रकृति की अवस्था को बदल सकते हैं? नहीं है। तो कोई बेनिफिट तो है ही नहीं। अगर हम रिलेटिव सत्य में जुड़ गए तो कोई लाभ नहीं है। तो बात एक ही है, कैसे भी करके हम अपना सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को उपयोग करते करते इतना पावरफुल कर दे ताकि रिलेटिव सत्य की एक भी अवस्था हमारे ज्ञान दर्शन को हिला नहीं सके। ज्ञान दर्शन को पावरफुल करना है। कौन सा ज्ञान दर्शन? पुरुषार्थ वाला। मूल ज्ञान दर्शन तो पावरफुल है ही, मगर पुरुषार्थ करने वाले के पास जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन था, इनको अभी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मिला है। इनको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन पावरफुल करे बिना मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन मिटेगा नहीं। प्रतिष्ठित आत्मा को ज्ञान दर्शन पावरफुल करना है, आत्मा को नहीं। पुरुषार्थ करने वाला ही वो है, आत्मा नहीं है। हमको आज तक ये तीन चीजों में शुरू से ही कंफ्यूजन था आम लोगों को कि पुरुषार्थ शरीर करता है, आत्मा करता है या और कोई करता है। पहले तो 50 साल 60 साल तक इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला। कभी कहते हैं हम करते हैं, कभी कहता है अंदर भाव होता है, कभी कहता है आत्मा की प्रेरणा है। हमको तो मालूम ही नहीं था, सब कंफ्यूजन। या सुन लो, अभी धीरे धीरे विज्ञान के माध्यम से मालूम हुआ कि आत्मा का रोल अलग है,
प्रकृति का रोल अलग है और प्रतिष्ठित आत्मा का रोल अलग है। एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, रोल ही अलग है। आत्मा अपने स्वभाव और गुणों से कभी चलायमान होता ही, और मन वचन काया तो कुदरत ही चलाती है। तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं? तो यहाँ परिणाम की बात है, यहाँ स्वभाव की बात है, और प्रतिष्ठित आत्मा में पुरुषार्थ की बात है। तो पुरुषार्थ करने वाला रिलेटिव सत्य की वैल्यू करता है या सनातन सत्य की, उसी प्रकार से उस समय इसको अनुभव होता है। इसमें आत्मा प्रकृति बीच में नहीं है। प्रकृति तो कुदरत चलाती ही रहेगी, हम ध्यान दे या कई लोग को लगता है कि स्वामी जी हम संसार में जी रहे हैं तो संसार चलाने के लिए अटेंशन तो देना पड़ेगा, नहीं बोलते नहीं। तो हम संसार में हर रोज कितना घंटा जीते हैं? संसार के अंदर हर रोज एक व्यक्ति कितना घंटा होती है? बोलो। आपको फिर दूसरा उत्तर देना पड़ेगा। जब नहीं होती तो कहाँ होती वो बताना पड़ेगा, गोल गोल नहीं चलेगा। 24 घंटे का कैलकुलेशन मेरे को चाहिए, नो राउंड राउंड। फिर आप कहेंगे 8 घंटा या फिर यहाँ बताना पड़ेगा, गोल गोल नहीं चलेगा। इसीलिए पहले मैंने पेपर फोड़ दिया, ज्यादा सोचे उससे पहले। समझ में आया? क्योंकि देखो सिंपल बात यह है कि 24 घंटे में से एक भी समय हम आत्मा के बिना नहीं जी सकते। या सुनो, मगर नॉर्मली अगर हम 8 घंटा सोते हैं, कितना एवरेज, तो 16 घंटा मानो के काम काज करते हैं। तो हमारे जीवन का 33% हिस्सा अपने आप चलता है। ये आपको मानना पड़ेगा, बोलते नहीं है। या सुनो, हमारे अगर 100 साल की उम्र है तो 33 साल तो अपने आप चलते हैं। या सुनो, तो जो 33 साल अपने आप चलते हैं उसमें भी आत्मा है, उसमें भी प्रतिष्ठित आत्मा है, उसमें भी प्रकृति है। तो फिर 33% अपने आप चलता है, आत्मा भी है, प्रकृति भी है, प्रतिष्ठित आत्मा है, तीनों है। फिर भी 33% अपने आप चलता है। तो 66% में भी आत्मा है, प्रतिष्ठित आत्मा है, प्रकृति है। तो क्यों नहीं चलता है? बोलते नहीं है, बोलते नहीं है। वही तो बात है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने कहा, तुम जितना मन वचन काया में इन्वॉल्व हो जाते हैं ज्ञान दर्शन से, फिजिकल तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ज्ञान दर्शन से इन्वॉल्व हो जाते हैं, विचारों के बारे में, वाणी के बारे में और वर्तन के बारे में। इसको कहा डको डकल, और हमने डको डकल क्रिया में ले गए। वो क्या कहना चाहते हैं, हम क्या समझते हैं।
मन वचन काया की क्रिया तो हमारे हाथ में है, तो वहां कैसे डको-डकल करेंगे? मगर मन वचन काया जो नेचुरल फॉर्म में कुदरत चला रही है प्रोग्राम के मुताबिक, इसमें फिर हम कहते ऐसा विचार नहीं, ऐसा विचार करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा वर्तन नहीं, ऐसा वर्तन करना चाहिए, हमको या सामने वाले को। वही तो डको-डकल है। हम एक बात तय करो, हम प्रकृति को सुधारने का पुरुषार्थ करते हैं या प्रकृति से मुक्त रहने का पुरुषार्थ करते हैं? सिलेक्ट एनीवन। तो फिर करेक्शन कहाँ आया? बोलते नहीं है, हर बात में गोल गोल। विज्ञान कितना क्लियर है कोई कंफ्यूजन? मगर समझ में कंफ्यूजन है। क्या करें? एक महाशय जो बड़े विद्वान थे, दादा भगवान को भी मिले हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो ज्ञान बहुत संक्षिप्त ही है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, बाकी सब व्यवस्थित या तो कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के अधीन है। इतना ही संक्षिप्त है। फिर इतने सारे शास्त्र बनाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा ये अज्ञान का विस्तार है। जितना अज्ञान ज्यादा, इतना सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा। क्या करेंगे? सब समझ में आता है कि नहीं? ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ सामाजिक और धार्मिक प्रश्न कोई नहीं तो और विस्तार होता होता कि नहीं? मगर यहाँ ये सब देख नहीं है। ज्ञानी भगवंत यही फरमाते हैं, Recording in progress. जब तन से प्राण निकलता है उस समय आत्मा का ही स्मरण होना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही निकल रहा है, शरीर तो यहाँ का यहाँ ही रहेगा और लोग शरीर को जला देंगे, तो इसको याद करने से कोई फायदा। मगर जो साथ रहने वाला है, जिसका अंत होने वाला नहीं है और जो पुनर्जन्म में भी साथ रहेगा, क्यों हम इसको अंत समय भूल जाए? या सुन लो, ये कहने का तात्पर्य है। बाकी तो एक धार्मिक कहानी बना दिया है, उसको जोड़ दिया है, वो बराबर है, सबकी अपनी अपनी वो होती है धार्मिक परंपरा। मगर आशय इतना ही है, हम जो साथ में आने वाला है उसको क्यों भूल जाते हैं, और जो साथ में नहीं आने वाला है उसको याद करके भी क्या फायदा? ये शरीर भी साथ नहीं आएगा, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन भी साथ में नहीं आएगा, तो इसको याद करके भी क्या फायदा? अगर छोड़ना ही है तो फिर अंत समय में आप समझे। तो इसीलिए ज्ञानी भगवंतों की भाषा एकदम सरल होती है, मगर हमको समझने में समय लगता है, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है इस ऊंचाई पे नहीं पहुंची है कि उनकी बातों को डायरेक्ट समझ सकें, और इसीलिए फिर वाया समझनी पड़ती है। क्या है? यस प्लीज। मेरा कोई प्रश्न तो है नहीं स्वामी जी जी। ये आम जनमानस जो आपके समीप हैं, जो प्रवचन से लाभान्वित हो रहे हैं, तो इनका अंतर की एक पीड़ा है या कड़ा है या प्रश्न है? इनका यह है कि कोई सरल स्वामी जी मार्ग बतावें जो सर्वसाधारण सब लोगों के लिए अनुकूल हो। कई बार हमारे समाज परिवार में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको बहुत बहुत याचना करने के बाद भी साधन मार्ग पे नहीं प्रवृत्त होते। ऐसे जीवों की मुक्ति या उनको आत्म साक्षात्कार या उनको ज्ञान कैसे मिलेगा, इस पर प्रकाश डालें। जी, बात तो सही है। ज्ञान हमेशा
सरल, सहज और सुगम ही होता है। अज्ञान ही डिफिकल्ट होता है और हम अज्ञान और ज्ञान के बीच लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं बना पाते। ये हमारी कमजोरी कहो या कठिनाई कहो, क्योंकि जो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ ज्ञान है वो ज्ञान हमारे लिए अज्ञान है। प्रकृति के लिए ज्ञान है, हमारे लिए अज्ञान है, क्योंकि हम प्रकृति नहीं है। तो दोनों को अलग करना पड़ेगा। दोनों में से एक भी गलत नहीं है, अपनी जगह पे सही है, मगर दोनों को मिक्स कर दोगे तो फिर पजल तो होगा ही। मैं आत्मा की बात करूंगा और मैं कहूंगा मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। ऐसा मैं बोलता तो हूँ, हर रोज बोलता हूँ और अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। आत्मा में ये शक्ति है ही, मैं चेतन हूँ, अविनाशी हूँ, है ही आत्मा। पर प्रश्न ये है, हम जो बोलते हैं वो मानते नहीं है और मानते हैं वो बोलते नहीं। ये तकलीफ है। धीरे धीरे बता रहा हूँ, चिंता मत करना। मेरी उत्तर देने की स्टाइल ये है। अति सुंदर स्वामी, सहजता, सरलता, कोई जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है। तो ये कठिनाइयां हैं। क्यों कठिनाइयां हैं? क्योंकि हम जो बोलते हैं हर रोज और मानते भी हैं, क्या बताया, मानते भी हैं, मगर व्यवहार से हम नहीं मानते हैं। तो कोई भी तकलीफ जब जीवन में आती है, कोई भी व्यक्ति के जीवन में कोई तकलीफ आती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, जो भी कहो, तो वो फिर फोटो और भगवान के पास शक्ति मांगते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मांगते हैं तो वो बोलो कि फोटो मूर्ति के पास अनंत शक्ति है, वो बोलो। तो बोलने का नहीं, मानने का है। और जो मानते हैं वो बोलने। अभी क्या करेंगे? यही पजल है। आप जो मानते हैं तो प्रयोग करो ना। उनके पास आप कहते हैं कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, तो उनके पास शक्ति मांगो, कौन मना करता है? मगर आप बोलते हैं यही, मानते हैं यहाँ, फिर क्या होगा? यही तो पजल है। तो हम खुद पजल में हैं, इसीलिए हमारे विजन में क्लैरिटी नहीं है, ये पजल है। तो इसको कहते आध्यात्मिक मार्ग में शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान की वैल्यू नहीं होती है। शब्दों कोई भी दिन पावरफुल नहीं होते हैं बिना अनुभव। अगर अहिंसा की बात महात्मा गांधी जी करते हैं और वही शब्दों को अगर कोई सामान्य व्यक्ति दोहराएगा तो उनकी इफेक्ट नहीं होगी। बिना कैरेक्टर पावर कहां से लाऊंगे? अगर मैं खुद ही गुड़ खाता हूं और दूसरे को कहूंगा कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो हम खुद ही कंफ्यूज है, फिर क्या करेंगे? इफेक्टिव कैसे होगा? ये तकलीफ है। तो मार्ग डिफिकल्ट नहीं है, मगर मार्ग के पीछे ज्ञान और दर्शन की जो क्लैरिटी होना चाहिए वो हमारे अंदर अभी भी नहीं है, और इसीलिए हम कंफ्यूज हैं। आप समझे ना? जी समझिए। बाकी मुक्ति का मार्ग डिफिकल्ट नहीं है। मुक्ति का मार्ग का मतलब क्या है? सिंपल बताऊंगा आपको, आप सबको बताऊंगा। मुक्ति का मार्ग क्या है? बिल्कुल सरल। आत्मा मुक्त है कि नहीं? कि उसको मुक्त करना है? मुक्त है। और अगर मेरे को मुक्तता की अनुभूति करनी है तो मेरे ज्ञान दर्शन को आत्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा। इसमें डिफिकल्ट क्या है? कोई क्रिया की तो बात कही नहीं, कोई बोलने की बात नहीं कही, कोई सोचने की बात नहीं कही। आपके ज्ञान दर्शन को जोड़ दो, जो मुक्त है उससे जोड़ दो, तो वो क्या होगा?
और जो बंधन के साथ है उनके साथ जोड़ दो तो सिंपल बात है, इसमें डिफिकल्टी कहाँ है? हमको जोड़ना है इससे और अनुभव आत्मा का करना है, फिर क्या होगा? बस ये तकलीफ है। और इस तकलीफ का कारण भी ये है, वजह ये है कि हमने कहीं अवतारों से मन वचन काया और उनके प्रयास से ही मुक्तता की अनुभूति होगी, ऐसा माइंड सेट हो गया है। इसमें से बाहर निकालना या बाहर निकलना, उसमें बहुत समय लगता है, मगर वो इंडिविजुअल बात है, सबका अपना अपना इंडिविजुअल पुरुषार्थ है। ये माइंड सेट है, उसमें से निकलना बहुत डिफिकल्ट है। बाकी कभी भी मुक्ति का मार्ग सरल सहज और सुगम ही होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। मगर संसार में, जिस संसार में हम जी रहे हैं, इस संसार के अंदर दो प्रकार की परिस्थितियां हैं। एक रिलेटिव सत्य की ही वैल्यू करने वाले हैं और बहुत कम लोग सनातन सत्य की वैल्यू करने वाले हैं। तो प्रभाव तो रिलेटिव सत्य का ही रहेगा, चाहे समाज में कहो, परिवार में कहो या धर्मगुरु के पास जाओगे, सभी जगह रिलेटिव सत्य की ही वैल्यू रहेगी। तो सनातन सत्य की बात तो सब करते नहीं है, तो प्रभाव तो रिलेटिव सत्य का ही रहेगा। और जब कभी कभी हम सनातन सत्य सुन भी लेते हैं, अच्छा भी लगता है एट दैट टाइम, मगर क्योंकि ज्यादातर समय हमारा रिलेटिव सत्य में ही जाता है, उस समय सनातन सत्य की अवेयरनेस रहती नहीं है, तो स्लीप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ज्ञान चला नहीं जाता है, ज्ञान का उपयोग नहीं होता है। तो ये विटंबना तो होगी ही। बाकी दुनिया में कोई भी अनुभवी पुरुष ऐसा बोल नहीं सकता है कि मुक्ति का मार्ग डिफिकल्ट है। संसार ही डिफिकल्ट है और सभी अनुभवी पुरुषों ने संसार को ही क्या बताया? माया की जाल बताया, आत्मा को माया की जाल नहीं बताया। और वो संसार ऐसा है लक्कड़ के लाड़ू जैसा। कैसा लाड़ू? लक्कड़ के लाड़ू। तो लक्कड़ के लाड़ू जैसा ही दिखता है कलर में, तो खाए उसका दांत टूट जाता है, और नहीं खाए तो वो कहता है उन्होंने खाया मैं रह गया। खाने वाला भी पछताएगा और नहीं खाने वाला, दोनों पछताएंगे। तो संसार लक्कड़ के लाड़ू जैसा है। कई लोगों को कहता है स्वामी जी हम बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। मैंने बोला क्या तकलीफ है? कि जो सुविधा चाहिए वो मिलती नहीं है। मैंने बोला मिलेगी तो और तकलीफ होगी। नहीं समझ में आया? एक महाशय थे, आज से करीब 20 साल पहले की बात है, 20 तो नहीं ज्यादा होगा, 25-30 साल पहले। हम सब कॉलेज में साथ में पढ़ रहे थे, तो एमकॉम तक पढ़े, फिर बाद में सब अलग अलग हो गए। अपना क्या कहोगे कि नौकरी कहो, बिजनेस कहो, जो भी कहो, सब अलग अलग हो गए। तो फिर उसकी 30 साल की उम्र थी, मेरी भी 30 साल की उम्र थी। तब हम दोनों अकस्मात मिल गए कोई जगह पे रास्ते पर। तो एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं एज अ फ्रेंड। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आपकी शादी हो गई? मैंने बोला शादी का तो विचार ही नहीं आता है, तो करूँ ना करूँ वो सवाल कब आएगा? विचार आएगा तब। तो मेरे लिए वो सब्जेक्ट नहीं है। तो मैंने बोला आपकी हो गई? तो बोला मेरी नहीं हुई है, प्रयास तो करता हूं मगर बार बार टूट जाती है। आप समझे? विवाह होता है, शादी नहीं होती है, टूट जाता है। तो उम्र बढ़ती है,
क्या बढ़ती है, मगर शादी नहीं होती है। तो वो मेरे को बता रहे थे कि क्या करूं, बहुत प्रयास करता हूं, कहीं कहीं सेट हो जाता है फिर टूट जाता है। तो मैंने कहा कुदरत आपको वार्निंग दे रहे हैं, आप इसके लिए लायक नहीं हो। और हुआ भी ऐसा, 1-2 साल के बाद उनकी शादी हो गई। मानो कि 32 साल में शादी हो गई। मैं तो नहीं गया था क्योंकि हमारा कोई एड्रेस वगैरह किसी के पास था भी नहीं, ऐसे ही मिल गए। और मेरी कॉलेज लाइफ में कोई फ्रेंड ही नहीं था, मिलते हैं हाय हेलो करते हैं, बहुत हो गया, कोई नो रिलेशन। उस समय तो मोबाइल भी नहीं था कि चलो एक दूसरे का मोबाइल ले, ऐसा भी जमाना नहीं था। तो 32 साल में उन्होंने शादी कर लिया, फिर 40 साल की उम्र में दोबारा मेरे को मिला। ये देखो कहानी किस्मत की है, ये भी एक संजोग है। तो फिर दोबारा मिले तो मैंने कहा कैसा है, अब सब कुछ ठीक चलता है, शादी वादी हो गई? तो बोला शादी तो हो गई और प्रॉब्लम हुआ। मैंने बोला अभी क्या प्रॉब्लम हुआ? तो बोला मेरी इनकम कम है, उनका खर्चा ज्यादा है, अभी करूं तो करूं क्या? तो ऐसे भी करके 4-5 साल तो निकाल दिए, फिर वो चली गई, बोलते नहीं, तभी करें क्या? तो मैंने पहले भी कहा था, पहले शादी नहीं होती है वो प्रॉब्लम होगा, इसके बाद और प्रॉब्लम होगा। लाइफ प्रॉब्लम ही है। क्या है? क्योंकि हमारा कर्म ही ऐसा है और इसमें से हम सुख की अपेक्षा करते हैं, वो ही अज्ञान है। ये संसार सुख दुख की भुगतान के लिए नहीं है, ये संसार कर्मों की भुगतान के लिए है। और जहां तक कर्म है वहां तक भुगतान करना ही पड़ेगा, किसी के पास चॉइस। और इसीलिए सुख के लिए हम संसार में जी रहे हैं, वो मान्यता गलत है। हाँ, कर्मों का हिसाब पूरा करना पड़ेगा। तो ये ऐसी परिस्थितियां आती है कि आदमी के लिए सामान्य तौर से ऐसी सोच नहीं है। आप समझे ना, वातावरण ही ऐसा होता है और कर्म भी ऐसा है। तो क्या करें? मेरे को बचपन से ही ऐसे संजोग मिले थे, क्योंकि मेरी 6 सिस्टर है, कितनी? ½ डजन। इसमें से 5 बड़ी है और 1 छोटी है। तो 5 की शादी हो गई और छोटी ने दीक्षा लिया। मैंने शादी भी नहीं किया, दीक्षा भी नहीं लिया, दोनों के बीच में, बोलते नहीं है। न शादी किया न दीक्षा लिया, दोनों के बीच में मैं था। तो मेरी सभी बहनें मेरे से बड़ी थी। तो जब संसार में, तो पहले जमाने में तो लोगों की आर्थिक आवक इतनी नहीं होती थी, मगर फिर भी परिवार होता है तो चलाना पड़ता है। और फिर परिवार में पैसे की वजह से कहो या थोड़े स्वभाव की वजह से कहो, प्रॉब्लम तो आएंगे ही। तो आता है तो फिर, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो तो जॉब करते थे मिल के अंदर, और थोड़ा उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो काम तो करना है, परिवार चलाना है तो, और फिर ये तनाव होता है तो वो गुस्से हो जाते थे। तो कोई भी प्रॉब्लम मेरी बहनों के घर पे होता था तो माताजी संडे के दिन बोलती तुमको वहाँ जाना है। अभी किसी ने ट्रेनिंग तो दिया नहीं था, बोलते नहीं जो वहाँ जाके क्या करना है, वहाँ छोड़ दिया, जाओ आप बस। और क्या करना है, कुछ सिखाया दिखाया नहीं। तो माताजी ने कहा है तो जाना भी पड़ेगा, ऑप्शन तो है नहीं। मेरे को कोई दूसरा कोई भाई नहीं है, न चाचा है न फैला है, कोई भी नहीं परिवार में, पहले से ही नहीं है। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो जाना ही पड़ेगा। तो ये सभी बहनों की लाइफ देख देख कर
मैं 15 साल से ये काम कर रहा था, मेरी 15 साल की उम्र से, क्योंकि बड़ी बहन की उम्र मेरे से 6-7 साल ज़्यादा है और उनकी शादी भी 16-17 साल की उम्र में हो गई थी उनकी उम्र से। तो प्रॉब्लम तो आते हैं, तो मैं जाता था और ये सभी लोगों का जीवन देखकर मेरे को मालूम हुआ कि सुख है कहाँ। बोलते नहीं, आप समझे? तो अपने आप वैराग्य आ गया। और मैं पहली बार जब विदेश में गया 1994, तो वहां के युवा लोग थे, टीनेजर से थोड़े बड़े, लेस देन 20, मोर देन 15। तो वो पूछते थे कि स्वामी जी आपको शादी करने का मन नहीं होता है? अमेरिका की बात करता हूँ। तो मैंने कहा विचार भी नहीं आते हैं। बोलते नहीं है। बोला ऐसा कैसा? मैंने कहा कुदरत ने सब कुछ दिखा दिया है। तो एक महाशय ने सत्संग में प्रश्न पूछा था, कितने साल पहले की बात है, कि स्वामी जी हर लोग शादी करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये अनुभव का विषय है। क्या है? तो जो लोग शादी करके जीवन बिताते हैं अपने जीवन में, तो क्या वो गलती कर रहे हैं? मैंने बोला गलती तो नहीं कर रहे हैं, अपने कर्मों का हिसाब पूरा कर रहे हैं, गलती कैसे बनेगी? तो बोला फिर दोबारा शादी करने का भाव क्यों कर रहे हैं? बोलते नहीं है, मतलब नेक्स्ट बर्थ की बात है। तो मैंने कहा देखो कुदरत भी बड़ी अजीब है, हमको सुख दुख भी हफ्ते हफ्ते देती है, ग्रॉस नहीं देती है। मैंने कहा आप सिंपल मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दे दो, बिफोर मैरिज अगर आपकी मैरिज लाइफ मानो कि 40 या 50 साल की है, एग्जाम्पल आपकी अभी उम्र 25 साल की है और 50 साल तक आपको हस्बैंड वाइफ के साथ रहना है, जीवन बिताना है, वो 50 साल की लाइफ की आपको 3 घंटे में वीडियो दिखा दे तो आप शादी करोगे? तो बोला नहीं करूंगा। नहीं समझा? ये हफ्ते हफ्ते होता है इसीलिए अच्छा लगता है। एक साल का 3 घंटे में सब आ गया, अनबेरेबल। बोला करना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। तो ज्ञानियों की दशा ऐसी होती है, वो पूरे संसार को देख लेते हैं कि आखिर इसमें सुख ही कहाँ है। आप समझे ना? तो इसीलिए उसको त्याग करना है या शादी नहीं करना है वो सब्जेक्ट नहीं है, विचार भी नहीं आते ये, क्योंकि इसी से वो मैच्योर हो जाते हैं। आप समझे ना? तो ये हर व्यक्तियों की देखने की एक अलग अलग दृष्टि होती है और वो डेवलपमेंट लेकर आए तो वो समाज में देखकर भी समझ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सबको प्रैक्टिकल जीवन जीना ही चाहिए। हालांकि मैं खुद शादी से कोई विरोधी नहीं, मैंने तो पहले भी कहा है कि शादी करना कोई गुनाह नहीं है और शादी वो मोक्ष में बाधक नहीं है, और इसीलिए मोक्ष और शादी का सब्जेक्ट बीच में लाने की जरूरत नहीं है। आप समझे? तो इससे कोई कंसर्न ही नहीं है। जो भी लोग मोक्ष में गए हैं उसमें से 90% शादी करके ही गए हैं। आप समझे ना? बहुत कम लोग बिना शादी किए गए मोक्ष में, और इसीलिए वो प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर ये ऐसे संजोग आते हैं तो अनुभवी पुरुष समाज में देख कर साथ निकाल सकते हैं, ये उनके जागृति की बात है। यस प्लीज। जी स्वामी। तो जय सच्चिदानंद जय भाई बहन, मैं समझता हूँ कि स्वामी जी से जो निवेदन किया गया था उन सभी प्रश्नों का संयुक्त और विधि पूर्वक उत्तर आपने हम सबको दिया।
जिनसे हम सब लोग, मेरा कोई प्रश्न तो था नहीं, लेकिन आपके बीच से ही प्रश्न, तो अपने जीवन से भी उस प्रश्न उत्तरी में अपने जीवन को भी साझा कर दिया आपने, और एक एक दृष्टांत को अलग अलग, जैसे हंस दूध पानी निकाल देता है, ऐसे स्वामी जी ने हमें समझाया। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि आप हर समय होशपूर्वक जीवन जिए, चाहे मोक्ष मिले, मुक्ति मिले या जो कुछ मिले उस प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया जाए, और हमेशा होश में ही हमें जीना चाहिए। एक भी कदम बेहोशी में ना उठे। मेरा तो निजी अनुभव और स्वभाव है कि आपका एक सांस भी बेहोशी में ना जाए, कदम तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत प्रश्न तो मेरा नहीं है। तो स्वामी जी सागर में गागर आपने रख दिया कि छोटे से प्रश्नों को इतना विस्तार पूर्वक आपने समझाया, जिससे हम सब बहुत लाभान्वित हुए। और कोई प्रश्न तो नहीं है स्वामी जी, जिज्ञासा है। प्लीज प्लीज। तो जिज्ञासा इस प्रकार से है कि हम सब परमपिता परमात्मा के ही संतान हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो हमारा तो कभी विनाश नाश होता नहीं है, क्योंकि पंच प्रकृति से मेरा जीवन संबंधित है। तुलसी बाबा भी कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्वया अधम शरीरा। लेकिन इसको गुरुजी ने तो बहुत बड़ा उपकार और आश्रय का साधन बताया है। वो कैसे कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोद, भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अर्थात कि गुरुजी ने जो बताया, शास्त्र ने जो समझाया, वेद श्रुति उपनिषद जो कुछ हमें बताया, उन सब का सार गुरुजी ही हमें बता सकते हैं। आप समझ के भी समझ नहीं सकते, है ना। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम शिष्य स परम मंगलम। तो स्वामी जी मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन अपने अनुयायियों को, भक्तों को, हम जैसे सगा संबंधियों को आप ये समझाएं कि मूल रहस्य आपके जीवन का क्या है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और निरंतरता। जैसे जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हनुमान जी महावीर हैं, लेकिन कोई भी हनुमान जी को महावीर कहते हैं। क्यों कहते हैं? जो पूरा दुनिया को जीत ले उसे वीर कहते हैं, और जो भगवान जगत को बनाने वाले को जीत ले उन्हें महावीर कहते हैं। इसलिए हनुमान जी को महावीर कहा जाता है। तो जपत निरंतर, वो निरंतर 11 जन्मों से अभ्यास कर रहे थे। भगवान शिव का ही एक अवतार, रुद्र अवतार हनुमान जी हैं। मैं किसी शास्त्र वेद से इसको संबंध नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे, एक दृष्टांत के रूप में हम इसे देखना चाहते हैं। तो स्वामी जी निरंतर होशपूर्वक जीवन हम जिए, इसकी कला बताएं, जो सब साधन को संयुक्त रूप से प्राप्त हो गए। जी स्वामी, आपने वीर और परम वीर की जो परिभाषा बताई है अच्छी बताई है, मगर सनातन सत्य या आध्यात्म विज्ञान वीर और परम वीर की, वीर और महावीर की जो भाषा होती है, वो ये बताया जो संसार के ऊपर विजय प्राप्त करता है वो वीर है, और जो आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त करता है वो महावीर है। इसमें कोई व्यक्ति के नाम की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा सनातन सत्य जो आध्यात्म विज्ञान है वो व्यक्ति विशेष को प्रेजेंट नहीं करता है, मगर महापुरुषों को आदर्श में के रूप में रख के उनके एग्जाम्पल जरूर पेश करते हैं। क्योंकि हम भी शाश्वत सुख वाले हैं, वो भी शाश्वत सुख वाले थे, तो इसीलिए शाश्वत सुख में अंतर नहीं है, मगर उन्होंने अनुभव पाया है, हमको अनुभव पाना है, इतना ही अंतर है। आप समझे? और हम एक दिन जरूर महावीर बनेंगे। आप समझे ना? तो बात सही है कि संसार में तो ऐसा होता रहेगा, और दुनिया में
ये दुनिया विविधताओं से भरी पड़ी है, विविध धर्मों से भरी पड़ी है, विविध प्रकार के विकल्पों के भगवान से भरी पड़ी है, विविध प्रकार के धर्मगुरुओं से भरी पड़ी है, विविध प्रकार के मंदिर और मंत्र से भी भरी पड़ी है, और विविध प्रकार के अलग अलग रिचुअल से भी भरी पड़ी है। और आम लोग यही माया जाल में फंसे हैं कि मानो तो किसको सत्य मानो, बस ये तकलीफ है। आप समझे, किसी को गलत भी नहीं कह सकते हैं, किसी को सत्य भी नहीं कह सकते हैं। हम जो करते हैं वो सत्य है, फिर गड़बड़ हो जाती है तो दूसरे को अपनाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है तीसरे को अपनाता है। हमको नहीं मालूम कि हम जो छोड़ के नया रास्ता अपनाते हैं वो सही है कि नहीं है। हम प्रयास करते हैं, क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो आध्यात्म विज्ञान के अंदर सभी प्रकार के प्रयास बंद हो जाते हैं, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, और वो सनातन सत्य है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। कुदरत का मतलब होता है 6 सनातन तत्वों का एक नाम कुदरत, जिससे ये दुनिया बनी है, जिससे ये शरीर भी बना है और शरीर भी चलता है। पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो पिंडे, तत्व के रूप में ब्रह्मांड और पिंड में अंतर नहीं है। तो ये 6 तत्वों का एक नाम है कुदरत। दूसरा है कुदरत का कानून। ये पूरी सृष्टि कुदरती कानून से चलती है। दिन रात होना, ठंडी गर्मी बारिश होना, सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र अपने आप काम करना, ये कुदरत का कानून है। धरती कंप होना, बाढ़ होना, बारिश होना, सुनामी होना, ये महामारी होना, ये सब कुदरत का काम है। और कुदरत लाखों लोगों को जन्म देती है, लाखों लोगों को मिटाती है, फिर भी पाप पुण्य नहीं लगता है, क्योंकि कुदरत लाइव नहीं है, मैकेनिकल है। आत्मा लाइव है। इस ब्रह्मांड के अंदर कोई सर्वोपरि है तो आत्मा है। दुनिया सर्वोपरि नहीं है, मगर दुनिया सर्वोपरि तब होती है जब तुम दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं राग द्वेष करके, फिर कुदरत तुमको छोड़ेगी। मगर कुदरत कहते हैं अगर आपने जन्म से मौत तक मन वचन काया और पूरी सृष्टि को अगर आपने कुदरत और कुदरती रचना और कुदरती कानून से ही देखा है, तो कुदरत कहता है मैं आपको कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप तो पास हो गए, क्योंकि जो था वही आपने देखा है, वही माना है, फिर आपकी कोई गलती और प्रकृति जो गलती करती है वो तो गलती है ही नहीं, क्योंकि वो तो आप करने वाले। प्रकृति भी मेरी, संजोग भी मेरा, साधन संपत्ति संबंध भी मेरा, श्वासोश्वास भी मेरा, इसीलिए तुम्हारी गलती। मगर आपने कुदरती रचना देखा तो पास हो गए, और नहीं देखा तो फेल हो गए। फेल हो गया तो जन्म मरण के चक्कर में घूमना ही पड़ेगा। तो ऐसी सरल बात है, इसमें कोई मेरी तेरी बात सनातन सत्य में मेरी तेरी नहीं होता है, सांप्रदायिक सत्य में मेरी तेरी होता है। तो यहाँ हर बातें सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। कुदरत, कुदरती कानून जो सबको लागू होता है, कोई माने या न माने, कोई भी व्यक्ति कुदरती कानून से बाहर या ऊपर नहीं है। तो कुदरत यानी 6 तत्व, कुदरती कानून जो सबको लागू होता है, पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं और जीवों को भी चलाते हैं। और कुदरत और कुदरत से कानून से बनी हुई सभी अवस्था जो 5 सेंसेस से अनुभव करते हैं वो कुदरत की रचना है। और इसीलिए व्यक्ति विशेष के रूप में राग द्वेष करने की, किसी को गलत काम किया ऐसा देखने की, किसी की मिस्टेक देखने की हमको जरूरत नहीं है। कुदरत कहते हैं आपको कुछ पाने की जरूरत नहीं है और कुछ खोने की जरूरत नहीं है। पाना भी मैं दूंगा और ले भी मैं लूंगा, और किसी को मैंने राइट दिया, अथॉरिटी दिया नहीं, दूंगा भी मैं और लूंगा भी मैं। तो ये कुदरत का काम है। तो आप कुदरती रचना देखते रहो सभी अवस्थाओं को। आत्मा को न कुछ पाना है न कुछ खोना है, न जन्म है न जीवन है न मृत्यु है। तो फिर
अननेसेसरी हम प्रकृति के साथ जुड़ के फिर पजल खड़ा करते और फिर सॉल्व करने का प्रयास करते। यही बात है और यही गलती से हम जन्म मरण से भटक रहे हैं, क्योंकि हमने दुनिया का सनातन सत्य नहीं जाना, लौकिक सत्य जाना, सामाजिक सत्य जाना, धार्मिक सत्य जाना, सनातन सत्य नहीं जाना। और इसीलिए हम सब पजल में हैं और पजल का सॉल्यूशन यही है, कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझो और दृष्टि से उसी प्रकार से सभी अवस्थाओं को देखो और अपने स्वपद यानी चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाले पद में रहो। बस इसमें त्याग ग्रहण की बात ही नहीं है, प्रकृति को बदलने की, सुधारने की बात ही नहीं है। फिर मेहनत की क्या जरूरत है? दृष्टि को बदलने की जरूरत है, दृश्य को बदलने की जरूरत नहीं है और बदल भी नहीं सकते। दृश्य हमारा नहीं है, दृश्य कुदरती रचना है, दृष्टि हमारी है। हमारी दृष्टि को बदल सकते, कुदरत ने बनाया हुआ दृश्य को बदल नहीं सकते और हम इसी को बदलने की कोशिश करते हैं। क्या करें? आज समाज में देखो, हस्बैंड वाइफ को बदलने की कोशिश करेंगे, वाइफ हस्बैंड को, सासू बहू को बदलने की कोशिश करेंगे, बहू सासू को, माँ बाप बच्चे को बदलने की कोशिश करेंगे, बच्चे माँ बाप को बदलने की कोशिश करेंगे। कौन किसको बदलने का प्रयास करते वो समझ में ही नहीं आता है, एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। मैं कहता हूं दृष्टि को बदलो, सब सॉल्यूशन। व्यक्ति को बदलने से आपको सफलता मिलने की कोई गारंटी नहीं। अभी किसी को प्रश्न करना है, प्लीज। स्वामी जय सच्चिदानंद, आप प्रार्थना में जो बुलवाते हैं संत पुरुष, सत्य पुरुष और ज्ञानी पुरुष, इनका विश्लेषण परिभाषा है, सरल भाषा में समझाएं। संत पुरुष, सत्पुरुष और ज्ञानी पुरुष, ये तीन प्रकार बताए हैं प्रार्थना में। हम बोलते हैं संत का मतलब होता है जिनकी चित्त वृत्ति निर्मल हो गई है, यानी वो मोही या लोभी नहीं, और इसीलिए वो आम जनता को जीवन जीने का सरल रास्ता बता सकते हैं। जो खुद स्वार्थी होता है, मोही होता है, वो सबको सही रास्ते पर ले जा सकता है नहीं, वो खुद ही वीक है, निर्बल है। आप समझे? तो संत सरल होते हैं और संत हर परिस्थितियों में एडजस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे एडजस्ट होते होते उनका ज्ञान भी इस प्रकार का हो जाता है, तो आम लोगों को व्यवहार जीवन में उनका अनुभव का ज्ञान गाइडेंस के रूप में काम में आता है। वो संत पुरुष है। अच्छी अच्छी कहानियां कहते, अपने जीवन की भी कहानियां कहते, महापुरुषों को भी बात करते। ऐसे करते करते आपको जीवन जीने का एक सरल सहज रास्ता बताते हैं कि जीवन में सुख दुख तो आएगा। राम कृष्ण महावीर को भी आया था जी। इससे डरने की जरूरत नहीं है, जो आता है वो जाएगा ही। क्या बताया? जो आता है वो जाएगा। जिसने जन्म लिया है मृत्यु होगा ही, जो पाया है वो छोड़ना पड़ेगा ही, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो फिर क्यों तुम दुखी होते हो? ये तो कुदरत का क्रम है। ऐसे करके संत पुरुष आम जनता को सामाजिक लाइफ जीने के लिए मार्गदर्शन देते रहते हैं और उनकी कोई बड़ी ख्वाहिश होती नहीं है, सरल जीवन होता है जी। सत्पुरुष, सत्पुरुष का मतलब होता है जिन्होंने आत्मा क्या है, शरीर क्या है और ये दुनिया क्या है, इसको जाना है, समझा है, अनुभव नहीं किया है, मगर जाना है, समझा है
और अनुभव के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। किसका अनुभव करने के लिए? आत्मा का। इसीलिए उसको सत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? सत। सत्य नहीं, सत। सत्य विनाशी होता है और सत अविनाशी होता है। सत्य परिस्थितियों के अधीन परिवर्तित होता है। क्या होता है? सत कभी परिवर्तित जन्म से मौत तक कोई भी अवस्था में आत्मा रूपी सत्य बदलता मगर शरीर रूपी सत्य जो है वो तो बार बार बदल जाता है। कभी युवानी, कभी बचपन, कभी बुढ़ापा, कभी स्वास्थ्य, कभी बीमारी, कभी बच्चा बनता है, फिर बाप बनता है, फिर हस्बैंड बनता है, फिर चाचा मामा बनता है। सत्य तो बदलता रहता है मगर सत कभी नहीं बदलता है। इसीलिए उसको जो सत्य की प्रतिष्ठा के लिए, सत्य की अनुभूति के लिए जी रहा है वो सत्पुरुष है। और ज्ञानी पुरुष का मतलब है जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्य को जाना है दर्शन के रूप में, और आत्मा के बारे में भी इनको कोई संशय नहीं है। समझ में आया? ऐसे अनुभवी पुरुष को ज्ञानी पुरुष कहते हैं। ज्ञानी पुरुष का मतलब केवल ज्ञानी नहीं। समझ में आया? केवल ज्ञानी उससे भी ऊपर है। इसको ज्ञानी नहीं कहते हैं, केवल ज्ञानी कहते हैं। मगर इस कलयुग में केवल ज्ञानी नहीं होते हैं, अनुभवी पुरुष ही होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड का रहस्य जानते हैं और आत्मा में ही उसकी निष्ठा है। आत्मा के बारे में, उनकी क्वालिटी के बारे में, अस्तित्व के बारे में शंका नहीं है और हर समय उसकी जागृति आत्मा के साथ जुड़ी है और दुनिया सनातन सत्य की दृष्टि से वो देखते रहते हैं। ऐसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष को ज्ञानी पुरुष कहते हैं। समझ में आया? संत पुरुष, सत्पुरुष और ज्ञानी पुरुष। और इस दुनिया में ज्ञानी पुरुष दो प्रकार के हैं। एक शास्त्र ज्ञानी है, दूसरा अनुभव ज्ञानी है। शास्त्र ज्ञानी का मतलब है शास्त्र को पढ़ना, समझना और दूसरे को समझाना। समझ में आया? इसको शास्त्र ज्ञानी कहते हैं। मगर शास्त्र ज्ञानी का सभी वचन शास्त्र प्रमाण होता है, अनुभव प्रमाण नहीं होता है। शास्त्र प्रमाण होता है, अनुभव प्रमाण। और अनुभवी ज्ञानी का मतलब जो बोलते हैं वो अनुभव प्रमाण होता है, उससे शास्त्र बनते हैं। वो शास्त्र में से, जैसे रामकृष्ण महावीर शास्त्र में से नहीं बोले, उसके बाद शास्त्र। और आज लोग जो बोलते हैं वो शास्त्र में से बोलते हैं, अनुभव में से। तो समझ में आया? ज्ञानी पुरुष भी दो प्रकार के, शास्त्र ज्ञानी और अनुभवी ज्ञानी। परमानेंट सॉल्यूशन अनुभवी ज्ञानी पुरुष है और नॉलेज के रूप में सॉल्यूशन शास्त्र ज्ञानी से। शास्त्र ज्ञानी सभी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो शास्त्र में लिखा है वो, मगर शास्त्र में नहीं लिखा है वो प्रश्न करोगे तो शास्त्र ज्ञानी नहीं देंगे, फिर अनुभवी के पास जाना पड़ेगा। समझ में आया? तो दोनों में सिंपल अंतर क्या है? सिंपल भाषा में समझने के लिए, शास्त्र ज्ञानी का मतलब होता है टीचर। टीचर समझते हैं? ये दुनिया में दो प्रकार हैं। विज्ञान को बताने वाले दो कैटेगरी के लोग हैं। एक साइंस का टीचर है
वो भी साइंस बताता है, दूसरा साइंटिस्ट है वो भी साइंस बताता है, दोनों साइंस ही बताता है। मगर टीचर सिलेबस के मुताबिक पढ़ाता है। टीचर ये दावा नहीं करता है कि मैं जो साइंस पढ़ाता हूँ वो मेरे को अनुभव में है, ऐसा वो बताते हैं। मगर मैं इसको समझ सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ। अनुभव। और जो साइंटिस्ट है वो भी साइंस की बात करते हैं, मगर इसको जो अनुभव आता है वो बताते हैं। समझ में आया? तो टीचर और साइंटिस्ट ये दोनों में ये अंतर है। पढ़ाते तो एक ही है, सब्जेक्ट दोनों का एक ही है, मगर ये अंतर है। और समझ? हाँ, किसी को प्रश्न बाकी है तो पूछ लो एक आध प्रश्न अभी प्लीज। कोई भाई को बहन को प्रश्न दिमाग में है और पूछने का मौका नहीं मिला है तो पूछ सकते हैं। फिर ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में था मेरे को मौका नहीं मिला। आज तो स्वामी जी को मैं प्रश्न कर ही लूंगा, ऐसा घर से आए हैं, फिर यहाँ आके फिर मौका नहीं मिलता इसको, तो क्या करें? ये कैसे विटंबना है? जहाँ प्रवचन होता है वहाँ प्रश्न पूछने का मौका नहीं देते हैं। और लोग कहते हैं प्रवचन तो बहुत सुनते हैं, हमारे प्रश्नों का उत्तर, और यहाँ प्रश्नों का उत्तर की बात करते हैं तो प्रश्न नहीं करते हैं। जाए तो जाए कहाँ? प्रश्न नहीं करने देते तो भी पसंद, करने देते तो भी पसंद। या सुन लो। चलो, क्या करना है प्रश्न? चलो प्रार्थना कर देते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।